वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सब लोग तीसरी ढाल जिसमें पढ़ रहे हैं छंद नंबर 7वां। अजीब के परिभाषा और उसके भेदों की चर्चा चल रही है। कल अपन ने छंद को बहुत सुंदर तरीके से पढ़ लिया था और उस छंद के एक एक शब्दों के अर्थ को भी समझ लिया था। आज छंद के बारे में एक बार समझ लेते हैं पुनः। यहाँ देखेंगे लिखा होगा है अजीब, जिसमें चेतना मतलब ज्ञान दर्शन नहीं होता है वह अजीब है। ज्ञान दर्शन मतलब समझने की जिसमें शक्ति नहीं होती है वो अजीब कहलाता है। आपके समक्ष जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं वह क्या हैं? पुद्गल हैं, जो देखने में आए, जो रूपी पदार्थ है वो देखने में आता है और उनमें कोई ज्ञान चेतना नहीं होती है। ये पंखा है, कूलर है, एसी है, टीवी है, मोबाइल है, ये सब क्या हैं? इसमें चेतना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए ये ना आपको समझते हैं ना या आपको समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो चेतना रहित हैं इसलिए अजीब हैं। और इस अजीब के कितने भेद बताए? 5 भेद बताए। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीब के भेद हैं। उसमें से जो पुद्गल द्रव्य है किसे कहते हैं? तो लिखा है जिसमें रूप, रस, गंध, वर और स्पर्श होते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। रूप भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है और स्पर्श तो है ही है। तो इस प्रकार से ये जो जिसके अंदर पाया जाता है वह पुद्गल कहलाता है। कोई भी है तो उसका रूप तो होता ही होता है, रस है, गंध है और स्पर्श है। यहाँ पर वर्ण और जो रूप है दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, क्योंकि पुद्गल में जो है मेन रूप से यही होते हैं रूप, रस, गंध और स्पर्श। धर्म द्रव्य जो स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त कारण होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य जो स्वयं अपने आप गतिपूर्वक स्थिर रहे हुए जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में निमित्त कारण होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। और अमूर्तिक जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण और स्पर्श नहीं होते हैं उसे अमूर्तिक कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि 5 प्रकार के द्रव्यों की चर्चा हुई जिसमें पुद्गल की और धर्म, अधर्म, आकाश और काल की बात कही। पुद्गल को छोड़ करके अमूर्तिक जो हैं द्रव्यों की चर्चा हुई कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये कैसे हैं? बिन मूर्ति। कैसे हैं? बिन मूर्ति मतलब मूर्तिक नहीं हैं, अरूपी हैं, जिसमें रूप, रस, गंध और वर्ण नहीं आता है, ऐसे वो अमूर्तिक द्रव्य हैं। लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है वो अमूर्तिक नहीं है, वो मूर्तिक है। जैसे देखा जा सकता है, जैसे चखा जा सकता है और जैसे छुआ जा सकता है, जैसे सूंघा जा सकता है। इस प्रकार से उसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है और स्पर्श भी है। ऐसा ये पुद्गल होता है। हम जिसको भी छूते हैं, जिसको भी हम स्पर्श करते हैं, जो भी चीज़ हमको सूंघने में आती है या कोई भी चीज़ हमको सुनने में आती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो पुद्गल होती है। छाया भी पुद्गल है, धूप भी पुद्गल है, अंधकार भी पुद्गल है, शब्द भी पुद्गल हैं, सूक्ष्म परमाणु भी पुद्गल है, जो स्कंद हैं वो भी पुद्गल हैं। तो अति सूक्ष्म हो या अति स्थूल हो, इन सब में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नियम से होता ही होता है।
अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आप ये द्रव्य जो बता रहे हैं, तो पहले द्रव्य कौन है इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे इन सब की परिभाषाएं भी लिखा है। द्रव्य कौन कौन से हैं? तो द्रव्य 6 द्रव्य होती हैं, जीव, पुद्गल, धर, अधर, आकाश और काल। ये जो हैं 6 द्रव्य होती हैं। इन 6 द्रव्यों में से अपन ने जीव द्रव्य को जान लिया था। तो अजीव द्रव्य कितने होते हैं इन 6 द्रव्य में से? तो यहाँ लिखा है 5, पुद्गल, धर, अधर, आकाश और काल। ये 5 क्या होते हैं? अजीब होते हैं। अजीब मतलब क्यों? क्योंकि इन 5 में ही चेतना नहीं होती है। इन 5 में चेतना नहीं होती है, इसलिए अजीब है। लेकिन पुद्गल जो है अजीब के साथ साथ रूपी है। कैसा है? पुद्गल अजीब तो है पर कैसा है? रूपी है। बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल जो है अजीब हैं और अरूपी हैं। इतना इन दोनों में अंतर समझना। अब यहाँ लिखा है पुद्गल किसे कहते हैं? तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। इनको अच्छी तरह से आप लिख लेना, क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इससे क्या हो जाती है? पहचान हो जाती है। जो ये चीज़ जिसमें होगी वो चीज़ तो मैं नहीं हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा रूप नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से जान लेंगे। अब जो पुद्गल के जो गुण बताए हैं, जो आपको यहाँ लिखवाए हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इनके भी भेद के प्रभेद होते हैं। ठीक है ना? तो स्पर्श भी जो है 8 प्रकार का होता है, रस भी 5 प्रकार का होता है, गंध 2 प्रकार का होता है और वर्ण जो है 5 प्रकार के होते हैं। देखिए स्पर्श जो है 8 प्रकार के कौन कौन से यहाँ लिखा है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। बस ये 8 जो हैं स्पर्श के भेद हैं। कोई भी ये चीज़ में, कोई भी वस्तु में ये चीज़ पाई जाती है। आपको कोई वस्तु हल्की लग रही हो तो वही पुद्गल समझना, भारी लग रही हो तो भी पुद्गल समझना, कुछ वस्तु आपको रूखा लग रहा हो तो वो भी पुद्गल है, चिकना लग रहा हो तो वो भी पुद्गल है, कोई वस्तु टाइट है, कठोर है, कड़ा है तो वो भी पुद्गल है, कोई वस्तु कोमल है, नरम है तो वो भी क्या है? पुद्गल है, कोई वस्तु गर्म है तो वो वस्तु भी पुद्गल है, और कोई वस्तु ठंडी है तो वो भी पुद्गल है। तो इस प्रकार से देखा, ये 8 की 8 स्पर्श हैं और उनको छूकर ही जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये इसलिए इसको स्पर्श बोलते हैं। अब फिर इसके बाद में रस। रस भी कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। इस प्रकार ये 5 प्रकार के जो स्वाद हैं, ये स्वाद भी कैसे हैं? पौद्गलिक हैं, पुद्गल के हैं। गंध, गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध या दुर्गंध, 2 ही प्रकार की गंध होती है। सुगंध भी असंख्यात लोक प्रमाण होती है, दुर्गंध भी असंख्यात लोक प्रमाण होती है, लेकिन मूल में तो 2 ही है, सुगंध और दुर्गंध। अब वर्ण जो है, वर्ण 5 प्रकार का वर्ण होता है, काला, सफ़ेद, पीला, लाल, नीला। नीला ऑब्लिक में हरा भी समझ सकते हैं। अपने झंडे में देखा आपने 5 प्रकार के जो कलर्स होते हैं, वही यहाँ पर मेन जो है, मूल जो है कलरों को लेना है। ये पुद्गल के अपन ने देखा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के हैं। पर कौन से पुद्गल के हैं ये समझना, स्कंध पुद्गल के। जो शुद्ध पुद्गल परमाणु होता है उसमें ये पूरे के पूरे नहीं होते हैं। स्पर्श में से सिर्फ 2 ही होते हैं, गंध में से 1 ही होता है, वर्ण में से 1 ही होता है और रस में से 1 होता है। जो शुद्ध पुद्गल परमाणु हैं उसमें 5 ही जो हैं गुण पाए जाते हैं, उनकी पर्याय पाई जाती हैं। और बाकी जो स्कंद है तो स्कंद में पूरे के पूरे पाए जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे स्पर्श है तो स्पर्श के जो 8 हैं, तो शुद्ध पुद्गल परमाणु में कौन से होंगे? तो परमाणु ना हल्का होता है और ना ही भारी होता है। स्कंद हल्का भारी होता है, ठीक है ना। पुद्गल ना कठोर होता है और ना ही नरम होता है, वो स्कंद कठोर और नरम होता है। हाँ, पुद्गल या तो रूखा होगा, पुद्गल परमाणु या तो रूखा होगा या चिकना होगा, 2 में से 1, ठीक है ना। पुद्गल परमाणु जो है या तो स्निग्ध होगा, या मतलब रूखा या चिकना, 2 में से कोई 1, या फिर ठंडा और गर्म में से 1, या तो वो
गर्म होगा या ठंडा होगा। तो आपने देखा कि 4 में से 2 रहेंगे, तो स्पर्श कितने हो गए? 2। और इस प्रकार से वर्ण में से 5 वर्ण में से कोई एक वर्ण होगा, 2 गंध में से कोई एक गंध होगी, और रस में 5 प्रकार के रसों में से कोई एक रस होगा। तो ये कितने हो गए? 3, 2, 5। तो शुद्ध पुद्गल परमाणु में 5 ही गुण और उनकी पर्याय पाई जाती हैं। लेकिन जो स्कंद है, जैसे आपके पास हाथ में मोबाइल है, तो इसमें ये हल्का भी है, भारी भी, अपेक्षा से ठंडा गर्म भी हो सकता है। तो ठंडा या गर्म, तो कुछ मात्रा में ठंडा, कुछ मात्रा में गर्म, ऐसा भी हो सकता है। कहीं आम है तो आम कहीं हरा भी दिख रहा है, कहीं पीला भी दिख रहा है, कहीं नीला भी दिख रहा है, कहीं काला सड़ा भी दिख रहा है। तो इस प्रकार सारे कलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर में 5 कलर होते हैं। तो ये अपन ने देखा कि पुद्गल परमाणु में कितने गुण और पुद्गल के जो स्कंद हैं उनमें कितने प्रकार के गुणों की अर्थात उनकी पर्याय अवस्थाएं पाई जाती हैं। यहाँ इतने सारे गुण मत समझना कि सारे पुद्गल स्कंद में इतने सारे गुण तो 4 ही, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, और उसकी भेद प्रभेद करके ऐसे अपन बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्वयं लिखा हुआ है पुद्गल के भेद। क्या लिखा है? परमाणु और स्कंद। इस प्रकार से पुद्गल के 2 भेद होते हैं, परमाणु और स्कंद। अब देखिए यहाँ लिखा है पुद्गल परमाणु किसे कहते हैं? पुद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा जिसका कोई दूसरा भाग ना किया जा सके, दूसरा टुकड़ा ना किया जा सके, उसे पुद्गल परमाणु कहते हैं। स्कंध 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह है वो स्कंध है। कम से कम 2 और 2 से अधिक जितने भी परमाणुओं का इस समूह इकट्ठा होता जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्कंध हो जाएगा। यहाँ तक पुद्गल की परिभाषा अपन ने समझी। अब लिखा है धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जाने क्या लिखा है? जो स्वयं चलते जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त है, जैसे स्वयं चलती मछली को जल निमित्त है। कैसी परिभाषा बनाई है? मतलब जीव चल रहा है, जैसे अपन चल रहे हैं, ठीक है ना, या गाड़ी चल रही है, तो जो चल रहे हैं, चलायमान हैं, उनको चलने में जो निमित्त हो, जैसे रेल खड़ी है तो बात नहीं कह रहे, रेल चल रही है तो पटरी उसके लिए निमित्त है, वो उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। पटरी कभी भी रेल को ये नहीं कहती है कि तुम चलो, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, ना ना ना, तुम चलते हो तो हम सहायक हैं। इसी प्रकार से मछली चलती है तो पानी सहायक है, पर वो भी कैसे? उदासीन, प्रेरक बिल्कुल भी नहीं। उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये पूरा जो 3 लोक हैं, इस 3 लोक में धर्म द्रव्य अखंड रूप से एक है। खंड खंड में धर्म द्रव्य नहीं है भैया, अखंड रूप से, जैसे कि मटके में पानी खंड खंड नहीं है, अखंड रूप से है। ऐसे ही जो धर्म द्रव्य जो है पूर्ण रूप से 3 लोक में एक अखंड रूप से द्रव्य हो, और जितने भी जीव 3 लोक में हों, या जितने भी पुद्गल परमाणु या पुद्गल स्कंद हों, उन सबको जो चलने में उदासीन रूप से सहायक होती है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये अरूपी होती है, ये अमूर्तिक होती है और अचेतन होती है, केवल ज्ञान का विषय होता है जानने में, ठीक है ना, अमूर्तिक विषय को। क्या लिखा यहाँ पर? ये धर्म द्रव्य की बात है, यहाँ पूजा पाठ को धर्म नहीं कहा है। धर्म द्रव्य की बात चल रही है ना, और कोई ये समझे कि हमारा भला करने वाला बुरा करने वाला धर्म द्रव्य हमको चलाएगा तो भला करेगा, नहीं चलाएगा तो अधर्म द्रव्य हमारा बुरा करेगा। यहाँ पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों की जो चर्चा है, यहाँ पर भला बुरा से नहीं लेना। धर्म जो शब्द होता है, धर्म गतिमान, अधर्म अगतिमान, ऐसा लेना। धर्म कैसा है? गतिमान। धर्म क्या है? जो जो जीव को चलाए, जो धर्म मार्ग में चलाए, सुखमय जीवन कराए, तो गतिमान को धर्म कहते हैं। और अगतिमान, जिसमें गति ना हो, उसे अधर्म कहते हैं। बस उसको समझ करके यहाँ पर शब्दों को धर्म धर्म का उपयोग किया है, ना कि हमारा मंदिर वाला धर्म और ना कि हमारा पाप करने वाला धर्म अधर्म। ऐसी बात यहाँ पर मत समझना, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ धर्म द्रव्य की परिभाषा समझाई। अब क्या लिखा है यहाँ पर? अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गमन पूर्वक ठहरने वाले
जीव और पुद्गल को जो ठहरने में निमित्त है, जैसे पथिक को पेड़ की छाया, ये अधर्म द्रव्य है। जो ठहरने वाले, जो ठहरना चाह रहा है, अपनी इच्छा से ठहरना चाह रहा है, या कोई भी गाड़ी हो, पंखा हो, ठहरना चाह रहा है, या जीव जो है ठहरना चाह रहा है, तो जो ठहरने वाले जीव हों अथवा पुद्गल, उनको ठहरने में जो निमित्त बने, उदासीन रूप से निमित्त बने, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पेड़ है और बहुत धूप है और आप चल के आकर के वहाँ ठहरना चाहते हैं, तो पेड़ ने आपको ज़बरदस्ती थोड़ी बुलाया कि आप यहाँ पर ठहरो, मेरी आज्ञा है, मैं तुमको ठहराना चाहता हूँ। नहीं, आप स्वयं गए और वहाँ पर रुक गए, ठीक है ना। तो जो रुक गया तो उसके लिए छाया उसके लिए सहयोगी बन गई उदासीन रूप से। ऐसे ही अधर्म द्रव्य, वो भी अखंड है पूरे 3 लोक में, और कैसा है, अरूपी है, अमूर्तिक है। लिखा यहाँ पर धर्म अधर्म आकाश द्रव्य कैसे हैं, अमूर्तिक हैं, यानी इनमें स्पर्श आदि, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण नहीं पाए जाते हैं, यानी यह इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते हैं। जिसमें स्पर्श रस आदि नहीं है तो इंद्रिय से जाने नहीं जा सकते हैं। तो ये अनिंद्रिय से, अनिंद्रिय मतलब परमात्मा, ये परमात्मा के ज्ञान का ही विषय बन सकता है और किसी का नहीं। और क्या लिखा यहाँ पर, आकाश काल और आश्रव के लक्षण अथवा भेद, इस बात को अपन जो है अभी कल जानेंगे। लेकिन अपन ने यहाँ पर देख लिया धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का चर्चा अपनी यहाँ पर हो गई, और जो आगे जो चर्चा होनी है आकाश की, काल की, और जो आगे तत्व हैं, अभी अपन ने जीव अजीव और आश्रव आएगा, उसके बारे में चर्चा जो है 8वें नंबर के छंद में यहाँ पर की जाएगी। तो आपने बिल्कुल समझ लिया है कि जीव कौन, अजीव कौन, और अजीब में भी 5 भेद में पहला पुद्गल द्रव्य, फिर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। जो शेष 2 द्रव्य बची हुई हैं, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, उसके बारे में जो चर्चा होगी वो कल करेंगे। आज समय भी हो गया है, आइए हम सब लोग मिलकर के माँ जनवाणी की स्तुति करेंगे। और आप लोग सुन रहे हो तो सुनने वाले भी ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा याद भी करें, नोट्स भी बनाएं, जिससे आपको याद रहेंगे, और ये अपने आप के प्रैक्टिकल जीवन में भी देखें, ठीक है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही साइंटिफिक हैं, बहुत ही वैज्ञानिक हैं, महावीर स्वामी की वाणी है, इसे आत्मसात करें, आत्म कल्याण होगा, अनुभव में लाएं, और ये सब पढ़ करके अपनी अनुभूति, अनुभव को बढ़ाएं, ठीक है। आइए हाथ जोड़िए, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।